चलिए आज बात करते हैं कत्या समाज की सामाजिक धरोहरों के बारे में। और ये सिर्फ इमारतों और जमीनों की एक लिस्ट भर नहीं है, नहीं, ये तो एक कहानी है, एक समुदाय की एकता की, उनकी आस्था की और अपने भविष्य को लेकर उनके विजन की। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जिस दस्तावेज से हमने जानकारी ली है उसकी शुरुआत ही इसी लाइन से होती है। इससे पता चलता है कि इन तथ्यों को सिर्फ जानकारी की तरह नहीं बल्कि एक प्रेरणा देने वाली कहानी की तरह देखा जाना चाहिए। तो चलिए फिर ठीक वैसा ही करते हैं। जी हाँ, ये कहानी है कतिया समाज की। ये कहानी है एक ऐसे समुदाय की जो अपनी जड़ों को, मतलब अपने अतीत को सम्मान देकर अपने आने वाले कल की, अपने भविष्य की एक मजबूत इमारत खड़ी कर रहा है। ये विरासत, एकता और दूरदर्शिता की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदारों से। आखिर ये कहानी है किसके बारे में? तो देखिए, इस पूरी कहानी के ना दो मजबूत स्तंभ हैं। एक तरफ है खुद कतिया समाज जो पूरे मध्य भारत में फैला हुआ है, और दूसरी तरफ हैं उनके पूज्य संत श्री भूरा भगत जी। वो उनकी आध्यात्मिक पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारे धाम और चौक उन्हीं के नाम पर समर्पित हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कोशिशें हो रही हैं ये कहाँ हो रही हैं, मतलब इनका दायरा कितना बड़ा है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये तो एक बड़े इलाके में फैली हुई लहर जैसी है। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। यहाँ पर इस समाज की एक बहुत मजबूत मौजूदगी है। कई सामुदायिक भवन बन रहे हैं और कई संत धाम भी हैं। छिंदवाड़ा के बाद अब चलते हैं सिवनी। यहाँ भी आप देखेंगे कि समुदाय कितना सक्रिय है। समाज मंगल भवन से लेकर संत भूरा भगत धाम तक सब जगह काम चल रहा है। अब अगला नंबर आता है जबलपुर का। यहाँ भी देखिए, कतिया समाज कल्याण ट्रस्ट एक पूरे एकड़ में एक धाम बनवा रहा है। ये दिखाता है कि समुदाय संगठित होकर कितनी बड़ी ताकत बन जाता है। और फिर आता है बालाघाट। यहाँ भी संत श्री भूरा भगत चौक है। कई मंदिर हैं, मतलब यहाँ भी समुदाय की जड़ें बहुत गहरी हैं। इससे पता चलता है कि ये काम कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। तो बात सिर्फ कुछ जिलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक कतिया समाज अपनी एक सांस्कृतिक और सामाजिक छाप छोड़ रहा है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सब कहाँ हो रहा है, पर अब एक और जरूरी सवाल कि आखिर बन क्या रहा है। आइए समझते हैं कि ये जो धरोहर स्थल हैं ये किस किस तरह के हैं। मोटे तौर पे देखें तो दो तरह की जगहें बनाई जा रही हैं। एक तो है समाज भवन, मतलब ये वो जगहें हैं जहां सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, बैठकें होती हैं, एक तरह से सामुदायिक गतिविधियों का सेंटर। और दूसरी तरफ है संत भूरा भगत धाम। ये हैं आस्था और श्रद्धा के केंद्र, आध्यात्मिक प्रतीक। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। छिंदवाड़ा में 3200 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन रही है, सिवनी में 2600 की, घनसौर और पिपरिया में तो 2400 और 3000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बन भी चुकी हैं। तो ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं हैं, ये इस बात का सबूत है कि समुदाय मिलकर कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है। पर सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है? इतना सब कुछ बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो यहीं इस कहानी का सबसे इमोशनल पहलू सामने आता है। वो है लोगों की उदारता, उनकी दान देने की भावना, जो इस पूरी विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। ये नंबर अपने आप में एक कहानी है। सोचिए, 1.5 एकड़ जमीन ये सिवनी में छीतापार ग्राम पंचायत ने दान दी है। ये कोई छोटा मोटा योगदान नहीं है। ये दिखाता है कि लोगों को इस काम पर कितना भरोसा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्थाएं ही दान दे रही हैं, ये बहुत ही पर्सनल लेवल पर भी हो रहा है। जैसे कि भोरवंशी परिवार का ये किस्सा सुनिए। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय श्री हरलाल भोरवंशी जी की याद में घोड़ा डोंगरी में 1800 स्क्वायर फीट जमीन दान कर दी। ये होता है आंकड़ों को एक इंसानी चेहरा देना, है ना? और ये जज्बा हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे श्री शिव पगारे जी हों या श्री विजय कुमार शिव जी, श्रीमती सुमंत्रा नाग और श्री राम प्रसाद नाग जी ने भी हॉल और मंदिर के लिए जमीन दी। श्री राम कुमार बिलवंशी जी ने भी अपना भूखंड समुदाय को समर्पित किया। मतलब अनगिनत लोग हैं जो अपनी जमीन, अपनी संपत्ति का हिस्सा समाज के भविष्य के लिए दे रहे हैं। ये होती है सामूहिक कोशिश की असली तस्वीर। तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? देखिए, इन जगहों को हम सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि ये कोई प्रोजेक्ट था जो पूरा हो गया। नहीं, ये तो एक ऐसी कहानी है जो अभी भी चल रही है, जो लिखी जा रही है। जिस लिस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें 50 से ज्यादा जगहों का जिक्र है। 50 से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये नंबर ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है कि समुदाय मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकता है।
तो हर एक समाज भवन, हर एक धाम, ये सिर्फ ईंट गारे की इमारतें नहीं हैं। ये तो सबूत हैं इस बात का कि इस समुदाय में कितनी एकता है, कितना दूर का सोचते हैं ये लोग। ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। और यही सवाल हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। ये जो विरासत है, ये कोई बंद किताब नहीं, ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें हर रोज एक नया पन्ना जुड़ रहा है। अब इस कहानी का अगला चैप्टर कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा।